नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हम बात करने वाले हैं लंच ब्रेक में आज कुदरत के कहर के बारे में। कुदरत का कहर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आधे हिंदुस्तान में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप है, लेकिन असम इनसे जुदा है। असम में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हालत यह है, ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप ये समझ सकते हैं कुदरत का रौद्र रूप कैसा होता है। कुदरत जब तबाही पर आती है, बर्बादी पर आती है, तो कैसे सब कुछ मिट जाता है। ये देखिए, ये असम की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गाड़ियों के इर्द गिर्द ये बाढ़ का मलबा है। इन बाढ़ के मलबे के बीच में रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी खड़ी है और एक गाड़ी यहां पर, ये देखिए, 1 2 3 और ये हिलती डुलती है। ऐसा लगता है कि मानो कुदरत नाराज है। बाढ़ की विभीषिका से असम लगातार परेशान रहता है। हर साल त्रासदी की तस्वीरें आती हैं, लेकिन इस बार जो तस्वीरें आई हैं ये बहुत ज्यादा डराने वाली हैं, दिल दहलाने वाली हैं। कई हजार परिवार ऐसे हैं जो इस वक्त बेघर हैं और ये माना जा रहा है कि 1,97,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ से परेशान हैं। इस बाढ़ की विभीषिका का दंश जो है वो लगातार झेल रहे हैं। अगर इस तस्वीर की हम बात करें तो दीमा हसाओ असम की ये तस्वीर है, जहां पर पटरी धंस जाती है, ट्रेन जो है वो पलट जाती है। चारों तरफ इस बाढ़ का मलबा जो है वो नजर आता है और ये बताती है तस्वीरें कि कुदरत किस कदर असम में तबाही बर्बादी ला रही है। लेकिन हम आपको अब दिखाते हैं और सुनवाते हैं डराने वाली आवाजें, वो आवाजें जो कुदरत के प्रकोप से निकलकर सामने आती हैं। जरा सुनिए, क्योंकि ये सुनकर आपको भी डर लग सकता है। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अगर आप बाढ़ की विभीषिका को देखना समझना चाहते हैं तो फिर इन दो तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। देखिए कैसे एक पुल जो है वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर यहां पर गिर जाता है, मानो उसके अस्तित्व की कोई कीमत ही ना हो। ये बाढ़ का पानी आता है और इस अपने साथ इस पक्के पुल को यहां से बहा कर लेता चला जाता है। एक तरफ वो ट्रेन जो सरपट दौड़ती थी पटरियों पर, आज ऐसे हिलडुल रही है मानो जैसे कागज हो, और उस कागज की तरह बाढ़ की विभीषिका ये मलबा जो है, चाहे इस ट्रेन को ले जाना हो या फिर यहां पर इस रेलवे पुल को। ये तस्वीरें डराने वाली हैं क्योंकि इन पुल पर लोग आते जाते थे, इन पुलों पर लोग सफर करते थे, जीवन जो था यहां से गुलजार था। लेकिन अब दूर दराज तक जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ मलबा नजर आएगा और इस मलबे के बीच में जो कोई आया उसे ये मलबा, ये बाढ़, ये कुदरत का प्रकोप बहा ले जाता है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि अभी बरसात के महीने की शुरुआत नहीं हुई है। ये मई का महीना है, वो महीना जिसमें माना जाता है कि गर्मी जो है वो प्रचंड पड़ती है और गर्मी पड़ भी रही है। देश के ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी हो रही है, लेकिन असम इससे बिल्कुल जुदा है। असम की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, समझिए, जानिए कुदरत की विभीषिका कैसे असम को मानो बर्बाद करने पर आमादा है। बाढ़ का हाहाकार 2 लाख लोगों पर कैसे प्रहार मचा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। कहीं पूरा का पूरा पुल ही लहरों में समा रहा है, तो कहीं पानी और कीचड़ में फंसकर ट्रेन ही पलट जा रही है। असम में लगातार होती बारिश और बाढ़ इंसानी जिंदगी पर कहर बनकर टूटा है। लोग एक मुसीबत से पार पाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी खड़ी हो जाती है। सबसे पहले बाढ़ के सामने धराशायी होते इंसानी इंतजामों की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर होजाई की है, जहां पूरा का पूरा पुल ही देखते लहरों में समा गया, जबकि दूसरी तस्वीर असम के दीमा हसाओ जिले की है, जहां पानी में धंसी पटरियों के चलते पूरी की पूरी ट्रेन ही पलट गई। ये वही जगह है जहां से अलग अलग ट्रेनों में फंसे सैकड़ों लोगों को कुछ ही घंटे पहले रेस्क्यू कर निकाला गया था। जब उम्मीद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारे देश के जांबाज कुछ ऐसे ही फरिश्ते बनकर
लोगों की मदद के लिए पहुंचते हैं। ये तस्वीरें हैं असम के दीमा हसाओ जिले की, जहां बारिश में 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से फंसे एक ट्रेन के मुसाफिरों को निकालने के लिए वायुसेना के जवान जिंदगी की रोशनी बनकर पहुंचे। फिर तो घंटों तक ट्रेन से लोगों को निकालने का सिलसिला चलता रहा। और इस तरह हेलीकॉप्टर्स ने 119 मुसाफिरों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाल लिया। अपने देश में मौसम का मिजाज इन दिनों कुछ अजीब सा है। कई राज्य भीषण हीट वेव की चपेट में हैं। लोगों का गला सूख रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते असम में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और केरल के 6 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ के चलते लगभग 1,97,000 लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नदियां उफान पर आ गई हैं। असम के कछार इलाके में भारी बारिश के चलते इतना पानी भरा कि सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस बीच रास्ते में ही फंस गई। पानी इतना ज्यादा था कि ट्रेन न तो आगे जा पा रही थी और न ही पीछे। और तब काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन ने एयरफोर्स से मदद की गुहार लगाई और हमेशा की तरह इस बार भी हवा के जांबाज बाढ़ में फंसे ट्रेन के यात्रियों के लिए देवदूत बनकर पहुंचे। कई घंटों के लंबे ऑपरेशन के बाद एयरफोर्स ने अपने हेलीकॉप्टर्स के जरिए असम के दीटो कचेरा रेलवे स्टेशन से 119 यात्रियों को रेस्क्यू किया। दीमा हसाओ जिले के इस रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से फंसी थी और यात्रियों का बुरा हाल हो रहा था। इस ऑपरेशन के बाद एयरफोर्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अकेले यही ट्रेन नहीं बल्कि भारी भूस्खलन और लगातार बारिश की वजह से पटरियों पर जल जमाव होने के चलते असम के लुमडिंग बदरपुर पहाड़ी खंड में 2 दिनों से फंसी 2 ट्रेनों के करीब 2800 यात्रियों को निकालने का काम सोमवार को वायुसेना और दूसरी एजेंसियों की मदद से पूरा किया गया। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी ASDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से प्रभावित होने वाले कुल लोगों की तादाद 1,97,248 है। इनमें सबसे ज्यादा होजई में 78,157 जबकि कछार में 51,357 लोग प्रभावित हुए हैं। असम के दीमा हसाओ जिले में बाढ़ और भूस्खलन के चलते 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इनमें एक महिला भी शामिल है। राज्य में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रेल और रोड कनेक्टिविटी भी टूट गई है। सबसे ज्यादा असर पहाड़ी जिलों में हुआ है। न्यू कुंजुंग, फियांगपुई, मोलहोई, नामजुरंग, दक्षिण बागेतर, महादेव टीला, कालीबाड़ी, उत्तरी बगेतार, सियोन और लोदी पंगमौल गांव से भूस्खलन की खबर है। यहां 80 घर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आज तक ब्यूरो।